वो पैसा नहीं दे पाया, कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना, लेकिन बाबूजी गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया। और रामू, आज उसी पैसे के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी कुछ दिन इंतजार करना होगा, अभी पैसा मौजूद नहीं है। हरामखोर साला बीड़ी मांगने आया है। रामो, हम तुम्हारी दुख दर्द को समझ रहा हूं। जब इस वक्त तुम्हारे पास मजबूरी है तो तुम हमरा कर्ज कहां से दोगे? इसी रामो, हम तुम्हें एक तरकीब बताते हैं जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। क्या तरकीब है बाबूजी? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। अरे रामो, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी बातों पे जरा ध्यान दीजिए। तो अपनी बहना को करते हमारे महल, अपनी बहना करते हमारे महल, नौकरानी रखा दो कहा मालिकन, मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी गुजर। अगर तुम अपनी बहन हमारी हवेली भेजोगे तो ये मेरी माँ का हाथ बटाएगी। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। अरे पगली, तू क्यों रोती है? मैं तेरा भाई हूं। नहीं बहन, नहीं, मत रो बहन, मत रो। बाबूजी, ये कैसे आपने सोच लिया कि 500 रुपए के लिए मैं अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? रामो, तुम्हारे फायदे की ही बात कर रहा हूं, सोच लो और समझ लो मेरी बात को। बाबूजी, मैं ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा। मैं गरीब हूं मगर कोई बुद्धि नहीं, मैं गरीब जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की इजारा बाबूजी, कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। वाह राम, बात हो। कहता है मैं गरीब हूं मगर कोई बुज़दिल नहीं। तो रामो, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम भी होगा कि मैं किसका बेटा हूं और कर्ज लेने के लिए आया हूं, तो कर्ज लेकर जाऊंगा। और मैं राणा का बेटा हूं, वापस ना
वापस न जाऊं और बिना कर्ज वसूली नहीं मुंह दिखाऊं। हाय रामू, मुझे मेरा पैसा चाहिए। आज तूने पैसा ना दिया तो याद रख, ये तेरी बहन मेरी हवेली जाएगी। सोचे मेरी बात को। बाबूजी, और अगर 15 दिन की जो मोहलत में अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं और तभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं। सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं। बाबूजी, हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। रामू, मैं कैसे यकीन करूं जब तो आज तक पैसा नहीं दिया है, तो 15 दिन के अंदर हमारा पैसा कहां से देगा? आप यकीन करें, 15 दिन के अंदर आपका पैसा मैं खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। ठीक है राम, आज तो 15 दिन का वक्त मांग रहा है, तो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं। लेकिन याद रखना रामू, और 15 दिन के अंदर हमारा पैसा ना दिया तो फिर हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो तेरी बहन। वक्त है 15 दिन, समझा दे। रामो, भैया, भैया नहीं दुश्मन बोलो, चलो दुश्मन सही। कट्टर दुश्मन। ये बताओ, 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं तो हरे खोपड़ी की बवाल है पक्का। भैया, 15 दिन के अंदर अंदर मैं इंतजाम करके पैसा जमींदार साहब को चलकर दे दूंगा। अब दोबारा आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहे हम सब गंधाई देगा, पैसा लिए हो तो आवाजाही तो बने रही। भैया, आपके पास बहन बेटी है या नहीं? नहीं, हम निर्बसिया हैं। हमारे परिवार जवान खानदान में बहन बिटिया होते नहीं। भैया, चलो ईश्वर करे ऐसे मनहूस घर में बहन बेटी का साया ना पड़े तो अच्छा है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम तुमको मनहूस दिखाई दे रहे हैं। अबे इतने बड़े हवेली में नौकरी करता हूँ और तू हमको मनहूस बोल। भैया, हवेली के अंदर तो जो गोबर उठाकर फेंकता है वो भी हवेली के अंदर रहता है। तो हम गोबर बहाव वाले हैं। साले, हम लंबरदार के साथे 24 घंटा घूमता हूँ, लंबरदार का दाहिना अंग हूँ, तू हमको गोबर खा समझ रहा। 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं ये तुम्हारी बहन बचेगी नहीं पक्का। भैया, अब दोबारा नहीं आना। तुम्हारे घरे न उगया खरिंजा की औजा, खरिंजा है प्रधान के लगुआ हुआ। लेकिन घर की तरफ नहीं देखना। अरे तो कोई आँखी खोल नहीं कहा यार, जो सामान होगा झांके रहो। ये सब गरीबी का मंजर है, कुछ भी बोलो। तुम कबे बलवार रहो, कबे बलवार रहो, जिंदगी बीत गई गरीब। खाने के लिए अच्छा अच्छा भाभीन साहब ले